नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के ज्योतिषीय लाभ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है और इस समय जागने और पूजन कर्म करने से पूजा जल्दी सफल होती है। सुबह सूर्योदय के समय सभी देवीय शक्तियां जागृत हो जाती है और जिस प्रकार से सूर्य की पहली किरण से फूल खिल जाते हैं, और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल ले सकते हैं। हमारा नंबर 012071538787 0120715386 नंबर पर आप कॉल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सुबह जल्दी उठा कैसे जाए। आचार्य जी, एक बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के सामने कि सुबह जल्दी उठना है तो उठे कैसे। सबसे पहले तो अपने मन को मनाना होता है, क्योंकि जो लोगों को आदत होती है रात को देर तक जगने की, देर तक सोने की, वो सुबह नहीं उठ पाते हैं। सुबह उठने के कई सारे लाभ हैं जो उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे में सुबह जल्दी उठने के लाभ क्या हैं और इस क्रिया को रोज कैसे किया जाए? देखिए चंद्रश्री जी, पूजा के समय बिल्कुल सुबह का ही माना जाता है और हम ये कह सकते हैं कि सुबह का समय सबसे पूजा के लिए उत्तम माना गया है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने की परंपरा बना करके चलते हैं, उन्हें कई प्रकार से जो है लाभ होता है। मन बड़ा शांत रहता है और भगवान का ध्यान भी केंद्रित होता है। सुबह का उठना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन दोपहर में जो लोग सोते हैं सुबह जल्दी उठ करके, वो समय भी एक फिक्स होता है। उसके लिए किस समय सोना चाहिए। कई लोग होता है कि सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं, या फिर वो संध्या के समय सोते हैं, या फिर दोपहर में सोते हैं। तो सुबह की किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। और आप ये माने कि जो दोपहर में सोते हैं 12 से 4, वो अपने पितरों को कहीं न कहीं जो है दोष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दिन में सोना भी जो है निषिद्ध बताया गया है। सुबह जल्दी उठना ठीक है, नहीं, दिन में सोना निषिद्ध। भगवान की पूजा करते समय हमारा मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए और वो समय सुबह का होता है। एकाग्रता के बिना की गई पूजा सफल नहीं होती है। सुबह का समय जो पूजा करते हैं, वो मन शांत रहता है। दिमाग इधर उधर की बातों के व्यर्थ के विचार मन में नहीं आते हैं। इसलिए सुबह 4 से उठना शुरू करें और 5 बजे तक तो जरूर हो जाए। और ऐसा मन में ठान लें कि हमें सुबह 4 बजे उठना है। और जो लोग सूर्य की किरणों से पहले उठते हैं, वो लक्ष्यवान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और उनके अनेक फायदे उनको होते हैं। जिस प्रकार से सूर्योदय के समय देवी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की पहली किरण से फूल खिलते हैं और वो किरण आपको प्राप्त होती है तो आपका जीवन खिलता है और आपके दिमाग के कई तरह के विचार जो होते हैं, वो बिल्कुल एकाग्रता से निर्णय की स्थिति में होते हैं, निर्णायक की स्थिति में होते हैं और आपको वो जीवन में बहुत लाभ देने वाली स्थिति बना देता है। सुबह का उठना स्वास्थ्य के हित में रहता है। पेट साफ होने के लिए भी उस समय ऐसी स्थिति रहती है कि साइंस के हिसाब से देखें तो सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं, उनका पेट साफ रहता है, स्वस्थ रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, उनमें एक एनर्जेटिक दिन भर स्थिति बनी रहती है। और इन सब के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूजा की बात करें तो देखिए, सुबह की गई पूजा का प्रभाव से मन इतना प्रफुल्लित रहता है, इतना बल मिलता है मन को कि दिन भर तनाव से आप मुक्त रहते हैं। सुबह जल्दी जागने से स्वास्थ्य लाभ के साथ आपकी त्वचा की चमक बढ़ती है, आपसे पेट से जुड़ी बीमारियां से बच जाते हो। सुबह पूजा में किए गए ध्यान से दिमाग तेज हो जाता है। एक साथ कई योजनाएं बना करके जो लोग सुबह उठते हैं, उन्हें कई प्रकार का लाभ होता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रातः उठने के लिए आप पहले अपना ये तय कर लें कि हमें सुबह 4 बजे
उससे 4:30 या 5 बजे तक तो उठना ही है। और जो लोग साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें 4 बजे उठना ही चाहिए। जी। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने आपको लाभ बताए कि कौन-कौन से लाभ होते हैं सुबह उठने से, और आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और एक्टिव रहते हैं अगर आप सुबह उठते हैं तो। सुबह उठकर पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो देवीय शक्तियाँ होती हैं जो जागृत होती हैं, तो बड़ा लाभ है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए, एक-एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है दिव्यांश। डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 2018। टाइम है 7:08 सुबह से। पंडित जी, मैंने जाना था कि इसको ना चोटें वगैरह बहुत लगती हैं और ये शरारती बहुत है। और इसको कल भी कुत्ते ने काट लिया तो इसको चोटें बहुत लगती हैं और उसकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती। तो कोई उपाय बताए इससे ये ठीक रहे और इसको चोटें वगैरह भी कम लगे। पर गुस्सा भी बहुत है इसमें। देखिए बेटी, ये सही बात है कि इसको गुस्सा आएगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों अंगारक योग बना रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको गुस्से के साथ साथ मानसिक अशांति भी रहती है और इसका मन चलायमान रहता है। और रहा साल चोटों का या फिर एक्सीडेंट का या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकार की टेंशन का, तो इसके लिए शनि और चंद्रमा भी शुभ बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव दिखाई देता है। आप कृपा करके इस भाई के लिए कहें, शनिवार के दिन सरसों के तेल में मुंह देख करके और शनि को तिल चढ़ाने के लिए कहें। और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं। नियमित रूप से करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सब ठीक होगा, नॉर्मल होगा और बहुत तरक्की उन्नति के साथ आगे बढ़ेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी। जी। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। कैसे हैं आप? बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप नवरात्र में आए ही नहीं, बड़े दुख की बात है। एक दिन टिप्स लेते आपसे। नहीं, नवरात्रा में हम पूजा पाठ में व्यस्त थे, अनुष्ठान चल रहे थे इसलिए। जी। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है और नवरात्र के चंद्र शिव जी को भी नमस्कार है। जी। और मेरी नवरात्र की पूजा कैसे रही, मैंने आपका दिया मंत्र भी 11 माला फेरी थी और मैं ओम गौरी शंकराय नमः की भी रोज 11 माला फेरता था। और वो भी मैंने आपने जो मंत्र दिया था उसको भी घुमाया 11 बार। तो वो मेरी पूजा कैसी रही, उसका क्या फायदा है? देखिए, आमतौर पर नवरात्र के व्रत में लोग व्रत रखते हैं और पूर्णतः अपने पूजा में तल्लीनता से लगे रहते हैं। लेकिन आपका भाव रहा कि मुझे, आपने एक बात कही कि मुझे टिप्स मिलती, यानी आपका कुछ करने का भाव था। और जो आदमी, जैसे हनुमान जी राम जी के लिए आतुर थे, राम काज करिबे को आतुर। और जो व्यक्ति किसी काम करने के लिए आतुर होता है और वो भी भगवान के कार्य के लिए आतुर होता है, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ व्यक्ति का भाव जो है वो बड़ा होता है और भाव से ही व्यक्ति सर्व कुछ प्राप्त करता है। नवरात्रा जो है सबसे नव रात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध कराना। तो आपको अपेक्षाकृत परिणाम से भी ज्यादा परिणाम माँ भगवती की पूजा पाठ का प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आपने बड़े भाव से पूजा की है और फिर भी आपका मन नहीं भर रहा, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपसे और टिप्स लेते, हम कैसे करते, क्या करना चाहिए था, और कई मंत्र आपके दिए हुए थे उनको हमने किया। निश्चित रूप से अपने गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है उसको करने पर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो ये बात सही है कि जो गुरु के मुख से दिए गए मंत्र को जपता है उसका कल्याण तो निश्चित होता है। तो नवरात्रा आपके लिए बहुत मंगल और शुभ रहा है, ऐसा आपको शुभ आशीर्वाद है। जी,
जी। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, बहुत कृपा आपकी, बहुत दया गुरुजी, और गुरुजी दया बनाए रखना। और गुरुजी मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ, घर में सुख शांति काम में है गुरुजी, काम तो आपकी कृपा से हो रहे हैं, पर गुरुजी मेरा लड़का है नरिंदर सिंह, उसका नाम है, तो गुरुजी बहुत बहुत परेशान करता है। गुरुजी देखो उसको सरकारी जॉब मिल जाएगी और घर में सुख शांति हो जाए और मेरा शरीर भी ठीक रहे गुरुजी। आप फोन लाइन पे बने रहे बहन जी। ये बताइए, जब से आप हमारे टीवी से जुड़े हैं, हमसे बात करते हैं और आपको जो मार्गदर्शन हम पिछले 4-5 साल से लगातार देते आए हैं, उसके बाद से आपके परिवार में क्या माहौल, पहले क्या था, आज क्या है, अपने मन से गुरुजी बताइए। आप तो आज तो गुरुजी आज तो आपकी आपको बहुत लाखों कृपा है लाखों गुरुजी। लाख सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, इसलिए आराम से बताइए आप। हाँ गुरुजी आज तो आपकी बहुत कृपा है गुरुजी, आपसे जब से जुड़े हैं मेरे गुरुजी सब काम हो रहे हैं गुरुजी, बहुत कृपा है गुरुजी आपकी। और मेरा शरीर ठीक तो है लेकिन थोड़ा खराब भी रहता है, लेकिन गुरुजी बहुत कृपा, बहुत मेरे काम हो रहे हैं गुरुजी। और बात यही है कि लड़का को भी अभी सरकारी जॉब मिल जाए, मुझे बहुत विश्वास है वो भी मिल जाएगी गुरुजी। ये बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल मिलेगी, अवश्य मिलेगी, आप बिल्कुल नहीं डरे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ 2025 में जाकर के और अप्रैल के बाद तो निश्चित रूप से इनका मनोकामना पूर्ण होगी, मनोरथ पूरा होगा। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी प्रणाम, सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक है, आपकी दया है सब। बड़े वो छोटे वाला वासुदेव नाम है, 2005 का जन्म है। 2005 में 1 अप्रैल को रात के 10:30 बजे के बीच में, 11 के 10:30 के बीच में है इसका जन्म, और मेहता रोड का जन्म है स्थान। हाँ 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 हाँ। पर वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी हमारी बातें। अच्छा ठीक है, देखिए आपके बच्चे 2 होने चाहिए, 2 भाई होने चाहिए। सूर्य की महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है, राहु का प्रतंत्र चल रहा है, और वृश्चिक लगन में जन्म लिया है। केतु और बृहस्पति एक साथ एकादश भाव में जो गोचर कर रहे हैं, अपन ये कह सकते हैं कि गुरु द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। एकादश भाव में स्थित होने से गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, और एकादश भाव के लिए यानी 11वें भाव के लिए अति शुभ फल देने वाला स्थिति बनाता है। मगर सतही तौर पे कहना चाहूंगा कि इसका दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, अपेक्षाकृत विकास नहीं कर पा रहा है, सकारात्मक शुभ प्रभाव में कमी दिखाई दे रही है। और इसके लिए आप प्रतिदिन इनसे कहें कि एक मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके 3 लौंग डालें और फिर उसे जला करके हनुमान जी के आगे रखें। अवश्य जो है इन्हें ठीक होगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभ आशीर्वाद है। आप बिल्कुल ना डरो सत्तान जी, आप वर्षों से जुड़े हुए हो, आपके तो आनंद होगा, आपको कोई चिंता। जी, और अब आचार्य जी वक्त हो गया है राशिफल जानने का। आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं मेष राशि से, और बात करते हैं मेष राशि के। आज सभी जातकों को अपने काम करते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको आज हैरानी भी होगी। आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कष्ट होगा। वहीं आप अपने भविष्य को लेकर के बड़ा निवेश करने का जो सोच रहे हैं, उसमें विचारणीय और विमर्श करके ही आगे बढ़े। यदि आपकी कोई डील लंबे समय से अटकी हुई है तो आज वो फाइनल होने वाली है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपके कार्य क्षेत्र में आप यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप यदि पार्टनरशिप करेंगे तो उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद
मिलकर के आज बड़ी खुशी मिलेगी। आपको अपने कामों को लेकर जल्दीबाजी दिखाने से बचना चाहिए। आपकी अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय से जो मुलाकात नहीं हुई है, वो आज संभव हो रही है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपको वाहनों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो कहीं दुर्घटना संभव होती है। स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में टेंशन बनी रहे। आपका किसी बेवजह से काम को अवरुद्धता में तब्दील करने का लोग प्रयास करेंगे। वहीं आपके परिवार के लोगों को मनवाने के लिए आपको व्यवहारिक बन करके और रहना है, लेकिन परिवार के जन बहुत समस्या पैदा करेंगे। आप किसी से कोई बात करने से पहले सोच विचार करके ही बोलें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलने की आज संभावना दिखाई देती है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका प्राप्त होगा। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव हो रहा है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आज व्यस्त रहेंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही समस्या से आपको काफी हद तक आज राहत प्राप्त हो। आपने यदि किसी से कुछ कर्ज ले रखा है तो उसे भी आज काफी हद तक उतारने में आज सफल रहेंगे। आपका कोई डील यदि लंबे समय से लटक रहा है तो वह आज फाइनल होने वाला है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों। आज बड़ा निवेश को समझ करके करना चाहिए। सामाजिक लोगों के प्रयास रंग लाएंगे। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना चाहिए। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयास में तेजी लानी चाहिए, तभी उन्हें कोई अच्छा मौका हाथ आज लग सकता है। संतान की तरक्की होने से परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहे। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कन्या राशि के सभी जातकों को आज किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने का मौका प्राप्त हो। आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है। आपकी सेहत आपको परेशान करेगी, जिसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आपका कोई काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा आज प्राप्त हो। वहीं जीवन साथी के लिए आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर के लोग देने वाले रहेंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। परिवार में संपत्ति संबंधित विवाद में आप चुप लगाए रखें। आपके लिए बेहतर समय आज रहने वाला है। आपको अपनी संतान की संगति की और विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका कोई लड़ाई झगड़ा की समस्या बन सकती है, इसलिए आज अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कहीं लेन देन भी पूरा लिखा पढ़ी के साथ करें तो बेहतर होगा। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों की। आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। यदि आपके कुछ जरूरी कागजात लटके हुए हैं तो वह पूरे आज बन पाएंगे। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों। आज आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बने। आपको आज कामों को लेकर के योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। आपकी संतान से किसी बात को लेकर के आज खटपट रह सकती है। वही प्रॉपर्टी को लेकर के आप किसी वाद विवाद में ना पड़े और अपने भविष्य को लेकर के कोई निर्णय थोड़ा सोच समझ करके करें। आपके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन रहेगा। और आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपकी तरक्की की राह में बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने पिताजी से मन की बात कहने का आज मौका प्राप्त होगा। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर आज खरी उतरने वाली है। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से
आज छुटकारा प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। कुंभ राशि के जातकों को आज विशेष रूप से नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपनी संतान के करियर को लेकर के टेंशन बनी रह सकती है। आप किसी को धन उधार देने से आज बचना चाहिए। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्याओं को लेकर के अपने किसी मित्र से बातचीत आज आप करें। आपको कहीं घूमने फिरने जाने का भी आज मौका प्राप्त होगा। वहीं शुभ मंगल कार्य आज कहीं बैठने की संभावना बनती है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक। मीन राशि के जातकों को आज परिवार में चल रहे आपसी वाद विवाद बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि कार्य क्षेत्र में आपको किसी दूसरे से मन की बात शेयर करने से बचना चाहिए, नहीं तो वह इसका फायदा उठाने का कोशिश करें। इस प्रकार से आज हमारा अपना यह है राशिफल। और आज का विषय भी हमने जाना और राशिफल भी आपको पता चला। इसके लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ